अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज मैं जो ना एक ऐसा आपको तरीका बताने वाला हूं जिससे आप जब भी अपना मोबाइल यूज करेंगे तो इसकी जो डिस्प्ले है, इसकी जो जो भी इसके सिस्टम है, जिस तरह आप मोबाइल चलाएंगे तो वो पूरे का पूरा इस एलईडी में जनाब आपको नजर आएगा। सेम टू सेम आप चाहे जो मर्जी चीज चला लें, चाहे आप वैसे भी मूवी वगैरह नहीं भी चलाई तो फिर भी आपकी मुकम्मल यानी ए टू जेड आपका मोबाइल जो है ना एलईडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आज हमने एलईडी के साथ कनेक्शन करने का मैंने आपको तरीका बताना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो नो टेंशन, ये ऑफलाइन इसके साथ हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, चाहे इन्फिनिक्स का, सैमसंग का या ओप्पो है, जो कोई भी है मोबाइल है और आपके पास कोई भी एलईडी है, चाहे आपके पास 19 इंच की है, 32 इंच की है, 55 इंच की कोई भी एलईडी है, तो आप मोबाइल के साथ उसका कनेक्शन कर सकते हैं। यानी अपना मोबाइल पूरे का पूरा एलईडी में बेहतरीन तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कंपनी की और बड़े छोटे मोबाइल की कोई शर्त नहीं है। ठीक है ना। तो बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो, आपने कोशिश करनी मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मोबाइल को एलईडी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जनाब बाज़ार से इस तरह की एक टोंगल मिल जाएगी। ये मेरे पास एक एनिकास्ट कंपनी की टोंगल है। आपको जो है ना ये किसी भी जगह पे किसी भी बड़ी दुकान से ये आपको आसानी से मिल जाएगी। जो आज हम इसको जनाब एलईडी के साथ पहले कनेक्शन करते हैं, फिर हम इसका मोबाइल के साथ कनेक्शन करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। दोस्तों एलईडी के में अंदर इस तरह का यूनिवर्सल कार्ड लगा होता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसके अंदर इस तरह HDMI की एक पोर्ट होती है। तो ये जो टोंगल होती है ना, इसका आपने यहाँ पे इसके अंदर आपने कनेक्शन कर देना है। और इसकी जो दूसरा जैक है ना USB टाइप का, ये आपने जनाब यहाँ पे लगा देना है इसको 5 वोल्ट देने के लिए। इस तरह आपने एलईडी के अंदर कनेक्शन कर देना है और एलईडी को HDMI के जनाब मूड पे करके आपने छोड़ देना। उसके बाद फिर हम इसका मोबाइल के साथ कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो टोंगल है ना इसके पीछे लगा दिए, ये HDMI के ऑप्शन में लग गई है और ये 5 वोल्ट USB वाली जगह पे लग गया। ठीक है ना। तो ये लीड जो है आपने इसके साथ एक साइड पे रख देनी, जो कि हमें वाईफाई के लिए कनेक्ट करेगी। ठीक है। अभी हम इस एलईडी को ऑन करते हैं। तो जनाब एलईडी को ऑन करेंगे तो ये जो टोंगल है ना ये ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगी। फिर हम इसका कनेक्शन मोबाइल के साथ करेंगे। तो ये जनाब एलईडी ऑन हो रही है और ये देखिए इसकी डिस्प्ले आ चुकी है। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने मोबाइल को जनाब सबसे पहले आपने वाईफाई इसका ओपन करना है। ठीक है ना। वाईफाई के ज़रिए अब हम इसका पहले कनेक्शन करेंगे। जिस तरह कनेक्शन करने आपने अच्छी तरह देखते जाना है और आपको जो है ना पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया एनीकास्ट, क्योंकि हमारी जो विंगल है ना ये टोंगल ये एनीकास्ट कंपनी का है। तो मैं अभी इसका कनेक्शन कर देता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास ये कोड मांगे, ये नज़र आ गया वन फोन कनेक्टेड, अगर आपसे कोड मांगे तो यहाँ कोने पे यहाँ पे इसका कोड भी लगा हुआ PWD 1 2 3 4 8 तक ये कोड है। ठीक है ना। क्योंकि नई जब आप लगाएंगे तो उस पर ये कोड मांगेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जनाब अगला ऑप्शन आपके पास जनाब आएगा, अब आपने ब्लूटूथ ऑन करना है। ठीक है ना। ब्लूटूथ ऑन करना है और उसके बाद आपने उसको मुकम्मल ओपन कर लेना। ब्लूटूथ को ब्लूटूथ के ऊपर आप हाथ लगाए रखेंगे तो ओपन हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है जी, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कनेक्शन प्रेफरेंस यहाँ पर आपने कनेक्ट करना है। तो आपकी जो भी आपकी डिवाइस का होगा ना सिस्टम, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कास्ट, एनीकास्ट मेरी कंपनी का इसका नाम है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब दोस्तों इसका उसके साथ कनेक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो अभी जब कनेक्शन मुकम्मल होगा तो फौरी जो है ना हमारी जो मुकम्मल डिस्प्ले है ना वो उसके ऊपर चली जाएगी एलईडी पर। ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका है ये जनाब। अभी कनेक्शन हो रहा है। तो अब कनेक्शन जो है ना वो कुछ सेकंड जो है ना वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी कनेक्शन हो रहा है। तो अभी जैसे कनेक्टिंग होगा तो ये जो है ना फौरी तौर पर इसकी जो तस्वीर है ना मोबाइल की वो फौरी तौर पर एलईडी पे चली जाएगी। ठीक है। तो अभी जनाब इसका कनेक्टिंग जो है ना वो एलईडी का उधर होने वाला है। तो ये देखो अब इसके साथ कनेक्शन हो चुका है। ठीक है ना। अब मेरा मोबाइल जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो एलईडी में चला गया है। ठीक है ना। अब देखो आप जैसे मैं चला रहा हूँ उसी तरह एलईडी कर रही है। अभी आप कोई चीज़ प्ले करके देखते हैं
तो दोस्तों आप जो है ना ये बड़े ही आसान तरीके से जनाब इसको इसके अंदर चला सकते हैं। तो ठीक है, मैं अभी इसको चलाता हूँ। तो ये देखें आवाज़ भी उधर एलईडी में चली गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे करते हैं तो इसकी स्क्रीन भी बड़ी हो जाएगी, ये देखो, ठीक है ना। ये आवाज़ भी कम ज़्यादा हो रहा है। ये मुकम्मल मोबाइल यानी आपका एलईडी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। आप जैसे मोबाइल का जूम करेंगे, ओपन करेंगे, छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, आप इसके साथ इंटरनेट वगैरह भी चला सकते हैं। तो अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यह है कि इसमें आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी चीज़ जनाब इसमें चलाना चाहते हैं तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये चलेगी। जब आप मूवी करेंगे तो आप जब साइड पे मोबाइल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना ये कोई भी चीज़ जो है ना वो प्ले कर देगा, ठीक है। ये बड़े ज़बरदस्त और आसान तरीका है। तो दोस्तों ये जो टुंगल है ना ये आपको बाज़ार में तकरीबन जो है ना 1200 से लेकर तकरीबन जो है ना आपको 1750 या 1800 तक मुख्तलिफ़ कंपनी की मुख्तलिफ़ सिस्टम के हिसाब से ये जो आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये देखो, अब मैंने यूट्यूब चलाया है तो अभी हम इसकी स्क्रीन बड़ी करते हैं तो ये जो ऑटोमेटिक इस तरह चल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल आ रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताया जाए जिस तरह हमारा मोबाइल जो है ना वो एलईडी में चला जाए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।